दोस्तों वेलकम टू B2Y इन्वेस्टमेंट चैनल। दूसरे दिन की तरह आज भी एक यूनिक वीडियो लेके आया। आप वीडियो का एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज का टॉपिक्स देख के आपको पता चल गया कि हम डिविडेंड को लेके ही बात करने वाला है। आपने सही समझा। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन उसका शेयर होल्डर को वो बांट के देता है। वो रिवार्ड के हिसाब से देता है, कैश में देता है और भी शेयर्स भी देता है और भी कोई अदर फॉर्मेट में उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। तो इसके लिए उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल का ज़रूरत होता है और शेयर होल्डर का अप्रूवल का भी ज़रूरत होता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको डिविडेंड देगा ही देगा। ये कंपनी का ओन डिसीजन है। शेयर होल्डर का भी अप्रूवल का ज़रूरत है, उसके बाद ही आपको ये डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड के लिए हम हर टाइम बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसके ऊपर अगर डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड जनरली लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उसको ही ये अच्छा लगता है। जो डेली ट्रेडिंग करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, डे ट्रेडिंग करता है, उसको ये डिविडेंड नहीं मिलता है। ये आप कोई शेयर बाई करके उसको होल्ड करोगे तो उसका जो डिविडेंड का टाइम आएगा उसी टाइम पे आपको ये डिविडेंड मिलेगा। तो आज हम ऐसा एक कंपनी के बारे में बात करने वाला है जिसका आपने जो कैप्शन में देखा है, थंबनेल में देखा है, जिसका एक टाइम में 60 रुपीज़ वैल्यू था और उसका डिविडेंड है अप्रॉक्सीमेटली 780 रुपीज़ आज का दिन में। लेकिन इसका बीच में जो होल्डिंग पीरियड है वो हम इधर देखने वाला है, कितना दिन में ये पैसा डिविडेंड का हिसाब से देता है और वो शेयर का आज का डेट में वैल्यू क्या है। चलिए मैं ये कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ। और भी कोई बहुत सारे आपका मन में हो सकता है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में हो सकता है, लेकिन मैं ये शेयर के साथ कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल डिविडेंड क्या होता है और उसमें क्या गेन हो सकता है, आप कितना गेन कर सकते हो। चलिए मैं पहले एक शेयर का चार्ट दिखाता हूँ। ये आज से कुछ साल पहले जब भी इसका प्राइस था 60 रुपीज़ के आसपास, तो मैं वो प्लॉट करने का कोशिश करता हूँ। तो ये मान लीजिए ये अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर 4 2002 ये टाइम पे इसका रेट था 60 रुपीज़, और उसके बाद ये चला गया था और भी ज़्यादा। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो प्राइस है, ये प्राइस का साथ ये जो इनिशियल प्राइस है उसको माइनस करके 1477 इतना रुपया इसका गेन हुआ है एक शेयर का। और इसमें जो इसका प्रेजेंट इसका अप्रिसिएशन दिख रहा है, प्रेजेंट जो रिटर्न दिख रहा है 2701%। तो 2701% इसका रिटर्न दिया है ये स्टॉक में। इतना कुछ करने के बाद भी इसका जो डिविडेंड है वो भी बहुत ही अच्छा मिला है। तो आपको सभी का मन में ये क्वेरी है, ये शेयर है कौन सा, ये स्टॉक का नाम क्या है। किसी किसी को तो पता चल गया, इसका जो ग्राफ है, ये चार्ट है, चार्ट को देख के पता चल गया। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि ये शेयर का कैसा गेन हुआ, कभी क्या डिविडेंड दिया है, सच में इतना डिविडेंड दिया है कि नहीं। तो ये सब आप वीडियो का एंड तक बने रहिए, तो आपको पता चलेगा ये कितना डिविडेंड पे किया है आपको। तो आप इधर ये देख लिया कि ये 2701% डिविडेंड दिया है लास्ट 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम में। तो अभी मैं इसका आगे दिखाने वाला हूँ। तो आपने देख लिया है ये 2002 के आसपास अक्टूबर नवंबर महीने में इसका जो प्राइस था ये अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ प्राइस था। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कितने बार कितना डिविडेंड पे किया है इन्वेस्टर को। तो आप देखिए, ये मैं जो डेट का टाइम फ्रेम लिया है इसका बहुत पहले ये कंपनी लिस्टेड था, लेकिन मैं एक 20 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली टाइम फ्रेम लिया है। तो इस टाइम पे इसका जो प्राइस था ये अप्रॉक्सीमेटली जो डिविडेंड पे किया था 12.5 रुपीज़ ये एक शेयर के लिए। इधर पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखाने वाला हूँ कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है उसके बाद। तो ये एक एक टाइम फ्रेम में इसका ये डिविडेंड पे किया। उसके बाद 2003 में 14.5, अगेन 2003 में 14.5, तो ऐसा करते करते ये डिविडेंड देते गया। तो ये इसका डिविडेंड का वैल्यू है। एवरी ईयर एक बार दो बार ऐसा करके ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, और इधर ये डिस्क्रिप्शन में लिखा है। कोई कोई बार कुछ ज़्यादा डिविडेंड भी पे किया। ये एक सिल्वर जुबली स्पेशल डिविडेंड दिया था
38.5 रुपीज़ 2006 में। तो किसी किसी बार डिविडेंड का अमाउंट कम, किसी किसी की बार ज़्यादा भी दिया है। तो ये करते करते देखिए आपका ये ज़्यादा कुछ डिविडेंड नहीं है, 5 रुपया, 6 रुपया, 27, 10, 13, 10, तो ऐसा करते करते ये डिविडेंड देते गया। तो एवरी ईयर ये मोस्टली 2 बार करके आपने ये देखिए 2010 में ये 2 बार डिविडेंड दिया, 11 में 2 बार, 12 में 2 बार, तो एवरी ईयर ये 2 बार करके डिविडेंड जनरली देता है। तो एक इंटरिम होता है और एक फाइनल डिविडेंड होता है। तो ये करते करते इसका ऊपर जितना भी मैं जाता हूँ, तो अभी डिविडेंड का रेट थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब थोड़ा कम हो गया, कभी ज़्यादा है। तो ये स्पेशल डिविडेंड भी होता है, कोई कोई बार 3 बार डिविडेंड देता है। ये देखिए 2019 में 3 बार डिविडेंड दिया है, 2018 में 3 बार डिविडेंड दिया है। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है जो 3 बार डिविडेंड देता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30-40 रुपीज़ एवरी ईयर ये डिविडेंड पे करता है। तो ये रिसेंट भी एक डिविडेंड दिया था अक्टूबर में, तो वो है 16.5। तो ये सब करते करते इसको अगर मैं शाम करता हूँ, ये आपके सामने ये रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट क्या बोलता है, 784। तो ये 20 ईयर्स में 60 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 784 इतना रुपये का टोटल डिविडेंड पे किया। अगर आपके पास एक स्टॉक था 2002 से, अपने 784 रुपीज़ का डिविडेंड अर्न किया है। ये ऐसा भी हो सकता है आपने एसआईपी किया, आपने बल्क में नहीं खरीदा है, तो आप जितना पीरियड से आपने सपोज़ 2010 में से किया, तो आप इसको एक्सेल को अगर एडिशन करोगे तो आपको पता चलेगा आपको कितना डिविडेंड मिला था। ये हिस्ट्री ये बताते हैं। अभी आपका जो डाउट था कंपनी का नाम क्या है, यस आपने सही समझा है, दिस इज़ इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड का जो चार्ट मैं आपको दिखा रहे थे, यही रहा वो चार्ट। और ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि 2002 के आसपास अक्टूबर में ये अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ प्राइस था, और उसके बाद से अभी तक आप देखिए इतना रिटर्न आपको मिला है, 2400 700 ऐसे कुछ आसपास आपको रिटर्न मिला है। मैं थोड़ा स्क्रॉलिंग करने का टाइम पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये रहा इसका 2700 के आसपास, 2400 के आसपास इसका रिटर्न। अभी आपका मन में क्वेरी आता है कि ये छोड़ के बहुत सारे पीएसयू कंपनी है, तो वो पीएसयू कंपनी में कैसा रिटर्न है। तो चलिए मैं आपको वो कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए वेदांता को चूज़ किया, ये रहा वेदांता। तो देखिए दोनों का चार्ट पे आपको पता चल रहा है कि वेदांता का चार्ट ये जो ऑरेंज वाला है ये नीचे है, और इन्फोसिस इधर ऊपर में है। और भी किसी किसी का मन में और भी कोई कंपनी का नाम आ सकता है। मैं और एक इसी सेक्टर का और एक आईओसी का नाम लेता हूँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट कंपनी है। तो ये देखिए इसका चार्ट क्या है, मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्फोसिस का चार्ट ऊपर, वेदांता और इंडियन ऑयल ये दोनों एकदम ज़मीन पे। तो ये दिख ही नहीं रहा है ये किधर है चार्ट। लेकिन आपको अगर मैं बताऊंगा कि आप ये दोनों में इन्वेस्ट मत कीजिए, वेदांता और इंडियन ऑयल में, आप इन्फोसिस में कीजिए, तो आप बताओगे कि वंस अपॉन अ टाइम इन्फोसिस अच्छा रिटर्न दिया था, अभी उतना रिटर्न का पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप ये पूरा चार्ट देखिए, ये हर टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज रहता है, लेकिन ये एंड ऑफ द सम पीरियड ये ऊपर जाता है, ये जाता है। अभी जैसा डाउन टर्न चल रहा है, लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा, जैसा इधर था ये एक कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद फिर इसका रिटर्न देखिए, फिर ये कोविड का डाउन, एक दो बार उसका पहले भी डाउन, फिर देखिए ये किधर है। तो आप मान लीजिए आप कोई भी टाइम फ्रेम में आप इधर इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए ये बताता हूँ। सपोज़ आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया, इधर आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये 2010 का रेट है 421। तो 421 के बाद आपको ये देखिए 300 हो गया था। तो पैसा कितना कम हो गया था, 300 हो गया था। तो ये नेगेटिव में चला गया था। फिर जब इसका रैली आया तो इतना रैली आया,
देखिए 500 600 ऐसा करते करते ये इतना रैली दिखा है। तो आपको मैं और एक बात बताने वाला हूँ कि ये 60 रुपीज़ का जो आप प्राइस देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी टाइम पे ये 60 रुपीज़ का था। ये बहुत बार इसका स्प्लिट होता है, बोनस होता है, तो ये सब करते करते इसका रेट ये कम दिखने लगा। अगर मान लो आज का डेट में ये 1500 के आसपास चल रहा है, ये अगर नेक्स्ट ईयर में कोई भी टाइम फ्रेम में, कोई भी डेट में ये अगर 1:1 का स्प्लिट हो जाता है तो ये 750 के आसपास इसका रेट हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको ये 2 मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ इसमें एडजस्टेड है। तो ऐसा नहीं कि उसी टाइम पे ये पेनी स्टॉक था और आज आके ये 1500 रुपये का स्टॉक हो गया, ऐसा नहीं है। इन्फोसिस अगर आप 2010 के बात करोगे, 2015 के बात करोगे, इसी टाइम पे भी इसका ये 1000 1200 1500 के आसपास इसका स्टॉक का प्राइस था। लेकिन ये बोनस और स्प्लिट का सब एडजस्ट होते होते इसका प्राइस इतना कम दिख रहा है। तो ये रहा आज का वीडियो में, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक 60 रुपीज़ का स्टॉक अगर आप 20 ईयर्स तक होल्ड करते हो तो आपको 780 रुपीज़ के आसपास उसका रिटर्न मिलता है। देखिए ये आपके सामने मैंने पूरा जो रिटर्न है इसको मैंने अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो 2002 में एक शेयर का जो रेट था ये अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ था, और अभी 2022 में अभी ये मैंने जब वीडियो बना रहा हूँ ये 1520 के आसपास इसका जो कैलकुलेशन है ये चल रहा है, इसका जो रेट प्रेजेंट रेट ये चल रहा है। तो ये मान लीजिए 2002 में किसी ने 1000 शेयर परचेज़ किया, मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया 60 को, तो ये 60,000 का शेयर किसी ने ख़रीद के रखा है। तो ये बहुत ही एक नेचुरल अमाउंट है 2002 में 60,000 इन्वेस्ट करना। कोई मैंने एकदम 10 सीआर 40 सीआर 20 सीआर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 60,000 2002 में तो एक डिसेंट अमाउंट था, ज़्यादा कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है। कोई मिडिल क्लास लोग ये अमाउंट इन्वेस्ट करते थे हम उसी टाइम पे बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट में। तो ये 2022 में इसका जो रिटर्न है 2500 के आसपास अगर इसका जो रिटर्न है, तो ये जस्ट मैंने ये रेट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 लाख के आसपास 15,20,000 के आसपास इसका आपको ये मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। और साथ में मैंने डिविडेंड कैलकुलेट किया। डिविडेंड क्या कैलकुलेट किया? डिविडेंड कैलकुलेट किया जो 1000 क्वांटिटी है इसके साथ 780 मैंने जो पिछला एक्सेल में दिखाया, तो 780 के साथ मैंने इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 7,80,000 के आसपास वैल्यू आएगा। तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये 23 लाख का वैल्यू बनता है। तो अगर आपने 60,000 इन्वेस्ट करके छोड़ दिया इन्फोसिस में और अभी 2022 में ये सारे कुछ एडजस्ट होने के बाद आपको 23 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा। अभी चलिए देखते हैं ये कितना गेन हो गया। ये 2500 के आसपास जस्ट शेयर में मैंने गेन किया है, और अभी डिविडेंड एडजस्ट होने के बाद ये टोटल कितना गेन हो रहा है वो मैं आपका एक लाइव कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इधर एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर ओपन किया जिधर मैंने लिख दिया अमाउंट इन्वेस्टेड। तो आप करेंसी को इग्नोर कीजिए, ये 60,000 इधर है और अमाउंट रिटर्न ये 23 लैक्स है, और जो इन्वेस्टमेंट का लेंथ पीरियड है वो है 20 ईयर्स। तो ये रहा आपका गेन अप्रॉक्सीमेटली जो 23 लैक्स मैंने बताया था, ये एक्चुअली गेन है, और ये जो था ये है प्रिंसिपल और ये गेन है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जो मिला 3733% के आसपास 20 ईयर्स में। तो आपको एनुअलाइज्ड जो ROI है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये अप्रॉक्सीमेटली 20% पर ईयर। तो आप ये पाई चार्ट में देख सकते हैं कि आपको 3% आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है वन टाइम, और आपको जो रिटर्न मिला है वो 97% आपको रिटर्न मिला है। यू कैनॉट इमेजिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा शेयर में अच्छा स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो और वो अगर ठीक ठाक कंपनी होगा, अगर आप उसको भूल भी जाते हो, डेली ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मार्केट फॉल, कोविड का क्रैश और यूक्रेन वॉर का क्रैश, आप सब ये भूल जाइए। आप सोच लीजिए कि ये पैसा को आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए आप विथड्रॉ नहीं करने वाला है।
तो आप देखिए उसका क्या रिजल्ट बनता है कि आपका 3% आपका प्रिंसिपल और 97% के आसपास आपका प्रॉफिट। आप ये रिटर्न आप ना तो कोई गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना तो कोई रियल एस्टेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना तो कोई अदर कुछ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके भी आप इतना रिटर्न कमा नहीं पाओगे। और ये देखिए ये एक ब्लू चिप कंपनी है, तो ये अगर कोई डिसेंट साइज का भी अगर आप कंपनी चूज़ कर लेते हो और इसको अगर इतना लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हो तो उसका बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट ये सब होने के बाद इसका इतना रिटर्न आपको मिलने का चांसेस है। तो आपके सामने आपका जो है 60 रुपीज़ का जो शेयर है 2002 में, आज से 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले, तो उसने 780 के आसपास मान लीजिए इतना पैसा रिटर्न दिया। तो ये पैसा आपका बैंक अकाउंट में है, तो बैंक अकाउंट में आप इसको री इन्वेस्ट कर सकते थे, आप इसको फिक्स्ड में रख सकते थे, आप इसको अगर सेविंग्स में भी रखोगे 3-4% का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पैसा और भी ज़्यादा है, तो मैं उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता हूँ, एकदम स्टैंडर्ड वे में। अगर 20 ईयर्स पहले आप 60 रुपीज़ का एक शेयर खरीद के छोड़ देते थे, और मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि अगर इसको आप 1000 शेयर खरीद के वन टाइम में छोड़ देते थे तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बनता है। ये देख के आपको पता चल गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या ब्यूटी है और डिविडेंड इनकम का क्या ब्यूटी है। तो आप मेरा सजेशन अगर लेना चाहते हैं तो आप आईटी शेयर्स, ब्लू चिप आईटी शेयर्स और अच्छा रिटर्न देने वाला एफएमसीजी कंपनी में ही आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कीजिए। कोई पीएसयू कंपनी आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, तो उसमें आपका जो एप्रिसिएशन है वो कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो 20 ईयर्स पहले जो आपका उसका रेट था, अभी आप देखोगे तो उसका रेट बहुत ही कम हो गया है। आपको डिविडेंड मिला है लेकिन आपको रेट कम हो गया है। तो ये सब करने के बाद आपको क्या लगता है? तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक इंडियन ऑयल का चार्ट इधर ओपन किया है। देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 2002 में मैं इसका एक नवंबर में एक रेट पकड़ लिया और आज तक इसका 461%, आप इधर देखिए 461% रिटर्न दिख रहा है। तो इसका जो रिटर्न है 461%, और इन्फोसिस का जो रिटर्न था वो अप्रॉक्सीमेटली 2500% का रिटर्न था। तो 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न है। तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा टाइप का कंपनी में। तो आप अगर कोई ब्लू चिप आईटी कंपनी में अब इन्फोसिस ले सकता है, टीसीएस ले सकता है, और भी कोई मिड साइज़ आईटी कंपनी भी ले सकता है। तो इसमें ऐसा टाइप ऑफ आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये देख के अगर आपका वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। तो और आपको ज़्यादा कौन सा टॉपिक के ऊपर ज़्यादा आपको फिनेंशियल नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए। मैं अगला कोई वीडियो में ऐसा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।